कभी अलविदा ना कहना। ओहो, पर अलविदा तो कहना पड़ता है हमें। जब हम किसी से जुदा होते हैं तो हमें उन्हें बाय या गुड बाय तो कहना ही पड़ता है, इसके सिवा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर क्या अलविदा कहने के लिए इंग्लिश में सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, बाय और गुड बाय? नो वे। इंग्लिश लैंग्वेज में अलविदा एज इन बाय कहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंग्लिश में अलग अलग तरीकों से अलविदा कह सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये पूरा लेसन मेरे साथ देखें, मतलब मिशेल के साथ लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं कि हम कैसे इंग्लिश बोलें थ्रू हिंदी। तो देखते रहिए मेरे साथ डिफरेंट तरीके अलविदा दोस्तों कहने के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स मतलब आम वर्ड्स, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बोलते हैं। इन्हें यूज करके हम किसी को अलविदा कह सकते हैं। तो कौन सा सबसे आम वर्ड है जो आप अलविदा कहने के लिए यूज करते हैं? बाय। जी हाँ। और कभी कभी आप ये भी कहते हैं बाय बाय। ऑफ कोर्स, ये आप अपने ऑफिस के किसी कॉलीग को तो गलती से भी मत कहना, क्योंकि उसको लगेगा कि वह कोई बच्चा है अगर आप उसे बाय बाय कह रहे हैं। पर आप उन्हें ये भी कह सकते हैं बाद में मिलता हूँ, सी यू लेटर, या फिर जल्द ही मिलते हैं, सी यू सून। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, टॉक टू यू लेटर। या फिर आप किसी को कह सकते हैं अपना टाइम एंजॉय करना, हैव अ गुड टाइम। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं अब मेरे चलने का टाइम है, इट्स टाइम टू बी गोइंग। और अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, तो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा काम मत करना, टेक इट इजी। सो टेक इट इजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम मत करना। अब अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, शायद अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में या फिर फैमिली के साथ, और आप वहां से उठकर जाना चाहते हैं किसी ग्रुप में से, तो वहां पे आप थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे। आप कह सकते हैं मुझे अब चलना होगा, I've got to get going। मुझे अब चलना चाहिए, I must be going। ठीक है दोस्तों, अब मेरा निकलने का टाइम है, All right everyone, it's time to leave। दोस्तों अब मैं निकलता हूं, Guys, I'm going to make a move। वैसे तो मूव का मतलब होता है चलना, पर यहाँ पे मूव का मतलब है जाना, वहां से बाहर जाना। आप ये भी कह सकते हैं ठीक है दोस्तों, अब तुमसे बिछड़ने का टाइम आ गया है, ओके एवरीवन, इट्स टाइम टू लीव यू ऑल। तो बिछड़ने को हम यहाँ लीव यू ऑल कह रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि दोस्तों से आगे कुछ थोड़ा और देखते हैं। अगर आप कोई रीजन देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं चलो अब मैं जा रहा हूं, कल काफी बिजी दिन है, आई एम लीविंग नाउ, आई हैव गॉट अ बिजी डे टुमारो। तो जब आपको कोई रीजन देना है आप ऐसे बोलेंगे। और अगर आपको निकलने की बहुत जल्दी है, जैसे कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के पास डेट पर पहुंचना था और आप दोस्तों के साथ बैठे बैठे भूल गए, तो हो गए ना लेट, तो अब क्या बोलोगे अपने दोस्तों को? ये तो कहोगे नहीं कि मुझे डेट पर जाना है, आप कहोगे माफ करना मुझे भागना पड़ेगा, आई एम सॉरी आई हैव गॉट टू रन। या फिर आई एम अफ्रेड आई हैव टू हरी। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप किसी के घर पर डिनर पर गए हैं, या फिर किसी से मिलने गए हैं, या फिर आप किसी के घर पर गए हैं और आप वहां से जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली आप उन्हें शुक्रिया कर कर जाएंगे। आप कहेंगे डिनर के लिए धन्यवाद, बहुत कमाल था, थैंक्स फॉर द डिनर, इट वॉज ग्रेट। या फिर आप कह सकते हैं मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अब देखते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को आखिरी अलविदा कहना चाहते हो, मतलब कि आपको लगता है कि आप उन्हें जीवन में अब कभी दोबारा नहीं देखने वाले हो और ये आखिरी बार है कि आप उनसे मिल रहे हो, तो हिंदी में तो आप ऑब्वियसली कहेंगे अलविदा मेरे दोस्त। इंग्लिश में आप कहेंगे फेयरवेल माय फ्रेंड। ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है किसी को गुड बाय कहने का।
और अगर आप किसी टीचर को बाय कह रहे हैं जैसे आपके कॉलेज में, तो आप कहेंगे फेयरवेल मैम या फेयरवेल सर। चलिए, अब हमने बहुत सारे तरीके जान लिए हैं गुड बाय कहने के, पर अब हम ये भी देखते हैं कि हम अपने ऑफिस में गुड बाय कैसे कहेंगे, मतलब कि औपचारिक तरीके, विच इज फॉर्मल तरीके किसी को बाय कहने के। तो अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप ऑब्वियसली स्वीट एंड सिंपल गुड बाय कह सकते हैं। वह काफी औपचारिक है, वरना आप कह सकते हैं तुम्हारा दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस टाइम। तुम्हारा वीकेंड अच्छा हो, हैव अ गुड वीकेंड। अगर आप शाम को बोल रहे हैं, फ्राइडे शाम को, तो आप ये कहेंगे हैव अ गुड वीकेंड। आप ये भी कह सकते हैं मैं हमारी नेक्स्ट मीटिंग का इंतजार करूंगा, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। अगले हफ्ते तक अलविदा, अंटिल नेक्स्ट वीक बाय। ये भी आप फ्राइडे शाम को कह सकते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स को या कॉलीग्स को अगले हफ्ते मिलेंगे। और ऑब्वियसली जो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ वो भी आप कह सकते हैं, और वो है अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप कह सकते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू सी यू। अब अगर क्या आप इस इंसान को दोबारा देखें, मतलब कि आपने उन्हें एक बार ही तो बाय कह दिया, अब ऑफिस से निकलते निकलते वो आपको दोबारा दिख गए, तो आप कहेंगे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टू सी यू अगेन। अब हम जानेंगे कि अगर हम किसी के साथ डेट पर गए हैं और हम उन्हें इंग्लिश में बाय बोलना चाहते हैं, उन पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, आई स्पेंट वेरी गुड टाइम विद यू, कॉल यू इन सम टाइम। डिनर और मूवी बहुत बढ़िया थी, शुभ रात्रि, द डिनर एंड मूवी वॉज ग्रेट, हैव अ गुड नाइट। हमें फिर से मिलना चाहिए, वी शुड मीट अगेन, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद यू। आप श्योर हो जाएं कि अगर आप इस तरीके से इंग्लिश में गुड बाय बोलेंगे अपनी डेट को, पक्का है कि वो आपसे इंप्रेस होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी डेट को गुड बाय कह सकते हैं। अब जरा हम थोड़ा चिल करते हैं। चिल करने का मतलब है, इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स नहीं, बिल्कुल जिगरी दोस्त आपके, जिनके सामने आप कुछ भी बोल सकते हैं, और वहां पर आप थोड़ा कूल बनना चाहते हैं और इंग्लिश में अपने दोस्तों के सामने बाय कहना चाहते हैं। अब जो आपके जिगरी दोस्त हैं उनको आप गुड बाय थोड़ी कहेंगे। तो जब आप किसी से बहुत ज्यादा ओपन होते हैं तो आप वहां पे स्लैंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है। इन्हें आप लिख नहीं सकते हैं, स्लैंग वर्ड्स को आप सिर्फ बोलते हैं, और जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं आप बहुत कूल दिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर नेटिव स्पीकर्स, मतलब जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो स्लैंग वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपको अपने दोस्तों के सामने कूल लगना है तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। पर रुकिए, याद रखिएगा, इन्हें आप अपने ऑफिस में नहीं बोल सकते हैं कभी भी। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर सी यू लेटर बन जाता है लेटर और कैच यू लेटर। कभी कभी आप जाते हुए कह सकते हैं पीस आउट, या फिर आप कह सकते हैं मैं तो यहां से निकल रहा हूं, आई एम आउट ऑफ हियर, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, आई गॉट अ टेक ऑफ। जैसे कि प्लेन का टेक ऑफ होता है, ऐसे ही आपको भी टेक ऑफ करना है। जी हाँ, और अब टाइम आ गया है कि मैं भी इस लेसन से टेक ऑफ कर लूं, क्योंकि अब मुझे जाना होगा और मैं फिर आऊंगी आपके पास एक और लेसन लेकर, जिसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस बताऊंगी। पर आज के लेसन में आपने सीखा है कि आप कैसे गुड बाय बोलेंगे। आपको पता है कि आपको अपनी डेट पे कैसे बोलना है, अपने ऑफिस में कैसे बोलना है, अपने कैजुअल फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलना है, और अपनी जिगरी दोस्तों को बाय कैसे बोलना है। आप कह सकते हैं पीस आउट, या फिर आप कह सकते हैं गुड बाय। और अगर आप किसी को आखिरी बार मिल रहे हैं तो आप फेयरवेल भी कह सकते हैं। पर ये आपकी मेरे साथ फेयरवेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगी आपके पास और इंटरेस्टिंग लेसन्स लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।